एनसीईआरटी बाजार चैनल में आप सबका स्वागत है। एनसीईआरटी बाजार चैनल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को डिस्कशन कर रहा है। आज के जो टॉपिक है वो है फैक्टर अफेक्टिंग स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं, उसको कौन कौन फैक्टर अफेक्ट करता है, मतलब कौन कौन का कारण उसका प्रभावित करता है। तो हम लोग इसके बारे में आज डिस्कशन करेंगे। यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट जेईई मेंस और जेईई एडवांस, पीएमटी और डिफरेंट टाइप के बोर्ड की एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन अराइज किए जाते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हम लोग देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट हम लोग देखेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अगर इसको हम लोग लिखना चाहते हैं तो चार्ज डेंसिटी ओवर सेंट्रल मेटल आयन और ENC इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। पहला पॉइंट है स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चार्ज डेंसिटी ओवर सेंट्रल मेटल आयन या सेंट्रल मेटल एटम या ENC। अब जो इसका हम लोग साइज के अकॉर्डिंग अगर देखते हैं तो साइज लेते हैं, 3D कंपाउंड का कुछ मेटल लेते हैं एज लाइक Mn2 प्लस, Fe2 प्लस, कोबाल्ट 2 प्लस, निकेल 2 प्लस, कॉपर 2 प्लस और Zn2 प्लस। 2 प्लस इसलिए ले रहे हैं कि 3D सीरीज का एलिमेंट्स होते हैं वो जनरली +2 ऑक्सीडेशन नंबर शो करते हैं। अब इसका साइज का देखेंगे तो सबसे बड़ा साइज इसका Mn2 प्लस, Fe2 प्लस, CO2 प्लस, Na2 प्लस। निकेल और जिंक में जिंक का बड़ा होगा। अब आते हैं यहाँ पे स्टेबिलिटी का बात करते हैं। स्टेबिलिटी तो जस्ट साइज के अपोजिट हो जाता है। तो स्टेबिलिटी का बात करेंगे तो Mn2 प्लस से बड़ा Fe2 प्लस का होगा, Fe2 से बड़ा CO2 प्लस का होगा, CO2 से बड़ा Na2 प्लस का होगा, Na2 से बड़ा CO2 प्लस का होगा। लेकिन यहाँ पे साइज में देख रहे थे कॉपर से बड़ा जिंक का होता है, लेकिन स्टेबिलिटी में जिंक से बड़ा कॉपर का होता है। तो यहाँ पे CO2 प्लस जो हो जाएगा Zn2 प्लस से ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। ये पहला फैक्टर है। अगर दूसरा फैक्टर लिखना चाहते हैं, इसमें डिफरेंट टाइप के फैक्टर आते हैं, डिपेंड करता है आप किसके अकॉर्डिंग लेते हैं। अब दूसरा कोई फैक्टर लिखना चाहते हैं तो स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड होता है। स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड। अब जो लिगेंड हम बताया कि एसिड और WFL में इसमें ज्यादा जो उस कंपाउंड में ज्यादा जो मजबूत होगा यानी स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील होगा वो उसका स्टेबिलिटी ज्यादा होता है, जो कम होगा उसका स्टेबिलिटी कम होगा। तो एक हम लोग एग्जांपल के अकॉर्डिंग यहाँ पे देखते हैं। जैसे मान लो कोई हम लोग कंपाउंड ले लेते हैं, यहाँ पे COCl6 4 प्लस चार्ज यहाँ पे ले लें, एक और ले लें COH2O6 2 प्लस चार्ज ले लें, यहाँ पे ले लेते हैं COEN का होल थ्राइस, यहाँ पे 2 प्लस चार्ज लेते हैं। अब यहाँ पे हम लोग जो लिए हैं यहाँ पे प्लस भी करने माइनस लेने तो और अच्छा कॉम्प्लेक्स स्टेबल कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे Cl है, यहाँ पे H2O है और यहाँ पे
EN है। Cl H2O EN होता है इथाइलिन डाइअमाइन जो SFL होता है, यानी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है। H2O होता है न्यूट्रल लिगेंड होता है, और A होता है वीक फील्ड लिगेंड। A न्यूट्रल लिगेंड हो गया, न्यूट्रल लिगेंड के साथ साथ WFL में यूज होता है, और ये हो गया वीक फील्ड लिगेंड। तो इसका स्टेबिलिटी अगर देखते हैं इस कंपाउंड का स्टेबिलिटी देखेंगे तो इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर हो जाएगा, सबसे अधिक EN वाला का होगा, उसके बाद H2O का, उसके बाद मेरा हो जाएगा Cl का। तो ये हो गया इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर। अब हम स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में भी लिखाए थे, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग SFL में आता है EN, उसके बाद बैक साइड से आगे की तरफ आते हैं तो H2O आता है, उसके बाद आता है Cl, और वीक फील्ड लिगेंड के तरफ से आगे की ओर प्रोसीड करेंगे तो सबसे पहले Cl आता है, उसके बाद H2O आता है, उसके बाद EN आता है, यानी इथाइलिन डाइअमाइन आता है। तीसरा फैक्टर का बात करते हैं, तो तीसरा फैक्टर अगर हम लोग लेते हैं चिलेटिंग इफेक्ट का, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स, स्टेबिलिटी of complex directly proportional chelating effect। अब चिलेटिंग इफेक्ट क्या होता है? 4 या 5 मेंबर से ज्यादा रिंग से एक साइक्लिक जो स्ट्रक्चर बनता है उसको चिलेटिंग इफेक्ट के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे कोई अगर एग्जांपल हम लेते हैं, यहाँ पे ले लिए Na ले लिए, Na के साथ NH3 ले लिए, यहाँ पे 6 ले लिए, +2 ले लिए, यहाँ पे ले लेते हैं निकेल ले लेते हैं, इथाइलिन डाइअमाइन ले लेते हैं, यहाँ पे 3 ले लेते हैं, यहाँ पे +2 लेते हैं। जो EN से रिंग बनेगा वो स्टेबल होता है, मजबूत होता है, और जो NH3 से बनता है वो कम स्टेबल होता है। तो इसमें स्टेबिलिटी का बात अगर किया जाए तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा Na का होल थराइस हो जाएगा, इससे ज्यादा स्टेबल होगा। अब अगली बात आता है, अगर हम लोग लिगेंड के बेसिस पे ले, लिगेंड के बेसिस पे तो देख लिया, अगर बेसिक स्ट्रेंथ पे ले तो स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड। अगर 4 पॉइंट लेते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेंथ of basic character। बेसिक कैरेक्टर या बेसिक कैरेक्टर को इसको और भी लिखना चाहते हो तो बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड भी लिख सकते हो, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड। इसके अकॉर्डिंग अगर एग्जांपल हम लेते हैं कोई, तो इसका अगर एग्जांपल हम ले स्टेबिलिटी के लिए तो फ्लोरीन माइनस, क्लोरीन माइनस, ब्रोमीन माइनस, आयोडीन माइनस, यानी फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। अब इसका बेसिक स्ट्रेंथ अगर मेजरमेंट करते हैं, देखते हैं इसको, इसमें तो सबसे ज्यादा बेसिक हो जाएगा फ्लोरीन, उसके बाद क्लोरीन हो जाएगा, उसके बाद ब्रोमीन हो जाएगा, उसके बाद आयोडीन हो जाएगा, और यही स्टेबिलिटी भी हो जाएगा। स्टेबिलिटी ऑर्डर, अगर स्टेबिलिटी ऑर्डर कंसीडर करते हैं तो फ्लोरीन का होगा, उसके बाद क्लोरीन का होगा, उसके बाद ब्रोमीन का होगा, उसके बाद आयोडीन का होगा। आगे बढ़ते हैं, इसी तरह डिफरेंट फैक्टर होते हैं। आगे अगर लेते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डाइपोल मोमेंट ऑफ लिगेंड। अगर अगला पॉइंट का बात करें 5 नंबर पॉइंट का, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा डाइपोल मोमेंट ऑफ लिगेंड, डाइपोल मोमेंट ऑफ लिगेंड। अगर अगला फैक्टर का बात करते हैं तो स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा न्यूट्रल लिगेंड। स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्टेबिलिटी ऑफ
यहाँ पे बता रहे थे स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल म्यू ऑफ न्यूट्रल लिगेंड या स्टेबिलिटी ऑफ न्यूट्रल लिगेंड। तो यहाँ पे सबसे बेटर रहेगा म्यू ऑफ न्यूट्रल लिगेंड। अगर 7 नंबर पॉइंट का बात करते हैं तो 7 नंबर पॉइंट जो अफेक्टेड करता है स्टेबिलिटी ऑफ लिगेंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइक्रो साइक्लिक कंपाउंड, स्टेबिलिटी ऑफ लिगेंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइक्रो साइक्लिक इफेक्ट या कंपाउंड, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइक्रो साइक्लिक इफेक्ट। अब माइक्रो साइक्लिक इफेक्ट क्या होता है? अब कोई बहुत बड़ा कंपाउंड होगा, उसमें डिफरेंट टाइप के ब्रांच निकले होंगे, साइकिल निकला होगा, साइक्लिक प्रोसेस हो रहा होगा उसमें, तो माइक्रो साइक्लिक इफेक्ट के नाम से जाने जाते हैं। तो आज का जो वीडियो था फैक्टर अफेक्टिंग स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स पे था। ये बहुत ही यूजफुल वीडियो होता है और एक बहुत ही यूजफुल डाटा दिखाया गया है। तो आई होप आप लोगों को सब कुछ समझ में अच्छे से अच्छा आया होगा।